नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां कांग्रेस उम्मीदवार ने किया जनसंपर्क, कहां निर्माणाधीन मार्ग में दिख रही है अनियमितता, किस जिले में गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों की संख्या बढ़ रही। साथ ही जानेंगे कि कहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा होने से बचा। ऐसी ही तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। मामला तिंदवारी कस्बे का है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी आदिशक्ति दीक्षित ने तिंदवारी कस्बे का पैदल भ्रमण किया और लोगों से अपील की कि अपना आशीर्वाद दें। इस जुलूस में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद में डोडी लोहारा से अंबागढ़ चौकी मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें अनेक अनियमितता देखने को मिल रही है। एस्टीमेट के आधार पर चौड़ीकरण नहीं हो रहा है और मटेरियल भी ठीक से नहीं डाला जा रहा है। मुरूम की जगह मिट्टी डाली जा रही है और इसी सिलसिले में ग्राम पंचायत अरजपुरी के लोगों ने आवाज उठाई तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का ये कहना है कि रोड तो 16 मीटर ही बनेगा, जो करना है कर लो, जबकि सेशन के आधार पर 18 मीटर बनना है। मेरे गांव में जो रोड का काम चल रहा है वो नियम के बाहर चल रहा है, इसलिए हमारे गांव वाले पूरे इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं कि जो पहले जितना 9 मीटर रोड से 9 मीटर एक साइड और 9 मीटर एक साइड दोनों साइड बराबर लेना था, उसमें से एक साइड को ज़्यादा ले रहे हैं और एक साइड को कम। इसलिए हमारे गांव वाले इस काम से आपत्ति हैं, इसको दोनों तरफ एक साथ लेके काम करें। रायपुर कंस्ट्रक्शन को ये काम दिया गया है और वो अपने काम बखूबी तरीके से नहीं निभा रही है। सड़क अनियमितता की जांच के लिए कोई अधिकारी भी सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कुछ नहीं बोल रहा है, जो बेचारा गरीब आदिवासी है उसको कुचला जा रहा है, उसकी जमीनों को ज़्यादा धंसाया जा रहा है। लेकिन जो दादागिरी करता है, राजनीति करता है, उनकी जमीनों को छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, कहीं पर रोड सकड़ा है, कहीं पर रोड जो है छोटा बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि ग्राम अरजपुरी में ही नहीं, बाकी जितने भी यहाँ रोड जो निर्माण पूरा हो रहा है उसमें 18 मीटर का एस्टीमेट है। एस्टीमेट भी मेरे पास है, आप देख सकते हैं एस्टीमेट को। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता केपी चंद्राकर की रिपोर्ट। कुपोषण की रोकथाम को लेकर भले ही लाख प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन फिर भी इसकी दर कम नहीं हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की हाल ही में जारी की गई वर्ष 2019-21 की रिपोर्ट में रेवाड़ी जिले में कुपोषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले में 5 साल से कम आयु के 4.2% बच्चे गंभीर विकट कुपोषण से ग्रसित मिले हैं। इन बच्चों में सामान्य से कम वजन और लंबाई आयु अनुसार नहीं मिली है। शिशु रोग विशेषज्ञ के अनुसार इन बच्चों को तुरंत इलाज की जरूरत है। इसी तरह सर्वे में 5 साल से कम आयु में ही 20.5% बच्चों में अपनी आयु के अनुसार वजन भी कम मिला है। जिले में निकले कुपोषण के ये आंकड़े चिंताजनक हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं। जिले में गंभीर कुपोषण के बच्चों को रेवाड़ी में इलाज तो संभव है, लेकिन न्यूट्रिशन और भर्ती करने के लिए कुपोषण पुनर्वास केंद्र नहीं है। इसके लिए जिले को नारनौल से ही जोड़ा हुआ है। मैडम, एक 19 और 21 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के 42% बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रस्त हैं और 20.5% बच्चों को आयु से कम वजन है। तो इसको लेकर अपना डिपार्टमेंट क्या कुछ कार्य कर रहा है? हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा सितंबर 2020 में एक बेसलाइन सर्वे कराया गया था, जिसे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 दिन तक हाइट वेट डे मनाया गया था, जिसमें सब जो भी आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे हैं उन सबका हाइट वेट लिया गया था। उसके तहत सर्वे के अंदर हमने 75,000 बच्चों के आसपास बच्चों का वजन हाइट वेट किया था। उसमें हमारे सितंबर में 215 बच्चे सैम निकल के आए थे और 2064 बच्चे मैम निकल के आए थे और बच्चे नॉर्मल थे। फिर 2015 बच्चे जो सैम निकल के आए थे, हमारी सभी वर्कर्स उनके घर होम विजिट किया था, उनका काउंसलिंग किया था और सभी सर्कल सुपरवाइजर्स के द्वारा भी उनका काउंसलिंग और होम विजिट किया गया था कि भाई इसका क्या रीजन है। तो जब काउंसलिंग और सर्वे करने के बाद में हमने जो बच्चे सैम थे उन सभी बच्चों को नियर बाई CHC और PHC में सर्कल सुपरवाइजर अपनी पर्सनली सभी सुपरवाइजर्स एक बच्चे को लेके गई थी। तो उनको जो भी मेडिकल हेल्प मिलती थी वो हमने दी। फिर 15 दिन बाद उनका हमने फॉलोअप किया था।
फॉलोअप करने के बाद में उनको समय समय पर और कंसर्न सुपरवाइजर CDPO DPO मैडम ने भी विजिट्स किए थे सेम बच्चों के घर। उनकी उस समय से अप्रैल से अब तक सितंबर से अब तक काउंसलिंग चल रही है और फॉलोअप उन बच्चों का किया जा रहा है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनका मतलब हमें कोऑपरेट कर रहा है। उनको जो भी मेडिकल नीड्स हैं वो दी जा रही है। उनको खाने में क्या ध्यान रखना है, मदर्स को बताना है कि भाई आप खाने से पहले, खाने के बाद बच्चे को उसका खाने का तरीका बता रहे हैं। हाँ, साफ़ सफाई का ध्यान रखो, बच्चे को जब भी खिलाओ या पिलाओ अपने हाथ धो, बर्तन साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये सब हम काउंसलिंग के माध्यम से हम कर रहे हैं और डेली की डेली उनसे फ़ोन से टेलीफोनिकली भी उनको काउंटर हेडक्वार्टर से भी चेक किया जाता है कि पेरेंट्स को कि कर रहे हैं यानी CM GGA सर भी यहाँ के हमारे उन पेरेंट्स के घर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और डेली 5 या 10 बच्चों को फ़ोन करके पूछा जाता है, फॉलोअप किया जा रहा है। ये सब चलता है। अगर कुपोषण की बात करें, यहाँ खाद्य सामग्री भी वितरित हो रही है, हाँ। तो किस तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है? जो हमारी जो SNP जो है, तो जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हम जो नॉर्मल बच्चों को जो रेगुलर दे रहे हैं उनसे जो SMP की मात्रा है वो डबल दी जा रही है। उसके अलावा हम उनके पेरेंट्स को कि भाई खाने में आपको बच्चे को कैसे कैसे कितने अंतराल पे खिलाना है वो सब हमारी सर्कल सुपरवाइजर और वर्कर के माध्यम से बताया जा रहा है। और हम उनको ये भी हम उनको पर्सनली जिस दिन जो सुपरवाइजर उसके घर जा रही है वो एक डाइट लेके भी जाती है और हमारे सेंटर में भी उसको कंपलसरी है कि भाई जब बच्चा सेंटर में आएगा, क्योंकि अभी तो सेंटर्स बंद हैं, परंतु वर्कर उसके घर जाके अपने सामने एक डाइट जरूर खिलाएगी। इसी तरह जो भी सुपरवाइजर जाएगी उस दिन अपने सामने उसको डाइट खिला के आएगी और उसकी माँ को बताएगी कि भाई आप खाने में विविधता भी लाएं और खाना बच्चे को नहीं पसंद आ रहा है तो बच्चे को अलग अलग तरह का थोड़ा थोड़ा 1 घंटे के अंतराल पर इतने पे खिलाएं। तो ये सब हम प्लानिंग्स कर रहे हैं। उनको मेन्यू चार्ट भी हमने बना के दिया हुआ है पेरेंट्स को। कैसे इस पर काम किया जा रहा है? देखो, इसके अंदर जो हमारा खासकर अनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को से बचने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें फोर्टिफाइड जैसे आटा है या जैसे और चीज़ें, न्यूट्रिशियस डाइट है, ये सब डाइट हम सरकार की तरफ से उपलब्ध भी करा रहे हैं और इस पर लोगों को एडवाइस भी करते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें, ताकि बैलेंस डाइट अगर लेंगे तो निश्चित तौर पर इस कुपोषण से हम बच पाएंगे। अब एम्स की बात करें, हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जिले की एक डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। इसमें 42% के कम बच्चे हैं जो कुपोषण से ग्रसित हैं। तो ये क्या बीमारी है और इसके बचाव और उपचार क्या है? कुपोषण एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो मैं अपने एरिया में देखती हूँ बहुत ही ज़्यादा पैर पसार रही है। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। ज़्यादातर जगह पर गरीबी, पॉवर्टी की वजह से भोजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, इस वजह से कुपोषण होता है। लेकिन मेरे एरिया में ऐसा नहीं है। रेवाड़ी इज़ अ क्वाइट प्रॉस्परस एरिया। यहाँ पर कुपोषण के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन 3 कारण मुझे नज़र आते हैं वो ये हैं कि यहाँ सबसे पहले तो इस छोटे बच्चों के लिए सबसे मेन आहार होता है दूध की प्योरिटी नहीं है। एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क बहुत ज़्यादा है। दूध की जगह हम बच्चों को क्या पिला रहे हैं नहीं पता। उन सब चीज़ों पर कोई भी रोकथाम नहीं है। किस तरह का क्या दूध हमें मिल रहा है, दूध में क्या क्या चीज़ें मिलाई जा रही हैं, माँ बाप को नहीं पता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं इस एरिया में देखती हूँ, भोजन भी हमारा शुद्ध नहीं है। भोजन में यूरिया की मात्रा दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हम भोजन में सोचते हैं कि बच्चे को हरी सब्जियां खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, लेकिन उसकी जो वास्तविक न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो हमारे बच्चों को नहीं मिलती। इस वजह से भी बच्चे कुपोषित होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बच्चों का हीमोग्लोबिन, बच्चों का विटामिन लेवल, बच्चों का मिनरल लेवल कम होता जा रहा है। तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा दुखदाई लगती है वो है माँओं की लापरवाही। आजकल के जो वेस्टर्नाइजेशन है इस समय में हमारे पूरे ही राष्ट्र का, उसके चलते बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा लालायित हो गए हैं। बचपन से ही माएँ उन्हें चिप्स, कुरकुरों की आदत डाल देती हैं, मेहनत नहीं करती, अच्छा खाना नहीं बना के देती हैं और खुद भी वो वही खाती हैं। इसलिए औरतों में भी कुपोषण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वो हमारा जो भारतीय संस्कृति का खान पान है उनसे दूर जाती जा रही हैं। अच्छी हरी सब्जियां, फल, दूध, जूस, इन सब चीज़ों को हमारे दैनिक आहार में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस वजह से कुपोषण बढ़ रहा है मेरे हिसाब से। इसके लक्षण और बचाव क्या है? कुपोषण से संबंधित लक्षण, छोटे बच्चों में अगर हम गिने तो भूख ना लगना, चिड़चिड़ाहट होना, समय से चलने की स्थिति ना आ पाना
और खून की कमी आना, खून की कमी की वजह से उनका मानसिक स्थिति नॉर्मल ना रह पाना, हर चीज़ के लिए उनका जिद करना, उनका व्यवहारिक चेंज आना, ये सब चीज़ें कुपोषण के ही शिकार हैं। हड्डियों का टेढ़ा हो जाना या आंखें आज बहुत ही जल्दी बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है, ये भी कुपोषण का ही एक लक्षण है, क्योंकि विटामिन ए जब डेफिशिएंट होता है तब आंखों से संबंधित रोग हमारे शरीर में आते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया में गांधी मैदान प्रीमियर लीग T20 टेनिस बॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चकिया स्पोर्ट्स क्लब ने जीता। फाइनल मुकाबले को चकिया स्पोर्ट्स क्लब ने जयपुर के स्टार 11 को 70 रनों से पराजित कर अपने नाम किया। मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा के नगर परिषद के पूर्व वार्ड पार्षद का भावी सभापति उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी दी। साथ ही विजेता टीम को मुख्य अतिथि सुनील कुमार सिंह के ओर से 22,000 नकद और उपविजेता टीम को व्यवस्थापक अशोक भगत की ओर से 11,000 रुपए नकद दिए गए। तो इस जीत के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे चकिया का लोकल आज जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि लोग आगे और अच्छा प्रदर्शन करें और मेरा सहयोगी लोग सदा इससे भी बेहतर के रूप में हम करते रहे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। तकिया सासाराम ओवरब्रिज रेलिंग पर ब्रांड लदा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बड़े हादसा होते होते बच गया। वहीं दूसरी ओर ओवरब्रिज पर एक सड़क लेन बंद होने से जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंचे सासाराम अंचल के सीआई सतीश कुमार ने जाम हटाने का प्रयास किया, तब मैट्रिक परीक्षार्थियों का आना जाना शुरू हुआ। यहाँ पर एक तो गाड़ी जा रही थी, ये ट्रैक्टर, तो भूसा लदा हुआ था। ब्रांड लदा हुआ है ना? ब्रांड लदा हुआ है। ब्रांड भूसा। जंपिंग के दौरान ट्रैक्टर उछल के चलते पलट गई और पलटने के कारण पूरे रोड से तरह से रोड बाधित नहीं है, लेकिन वन साइड बाधित हो गई। एक बड़ी घटना भी टली है, नीचे रेलवे लाइन है, नीचे हाई टेंशन तार है और रेलवे लाइन है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।